अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनकी जिंदगी सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे खूबसूरत मिसाल है। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिन्हें उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। आइए शुरू करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे प्यारे थे। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, मैंने सपने में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। उन्होंने कहा, बेटा, ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, कहीं वे तुमसे हसद न करने लगें। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे बहुत जलते थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दिन उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। शुरू में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम राजी नहीं हुए, लेकिन बेटों के जिद करने पर मान गए। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए, फिर अचानक उन्हें पकड़ लिया और एक गहरे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे, अंधेरा था, कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। भाइयों ने उनका कुर्ता खून से रंग दिया और घर लौटकर झूठ बोल दिया कि भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सब्र किया। कुछ समय बाद एक कारवां वहां से गुजरा। जब उन्होंने कुएं से पानी निकालना चाहा, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। लोग उन्हें मिस्र ले गए और गुलाम के रूप में बेच दिया। मिस्र के एक बड़े अधिकारी ने उन्हें खरीद लिया और अपने घर ले गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो बेहद सुंदर और नेक इंसान बने। अधिकारी की पत्नी, जिसे लोग जुलेखा कहते हैं, उन पर मोहित हो गई। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के डर से इनकार कर दिया। जब बात फैल गई तो कुछ महिलाओं ने उनका मजाक उड़ाया। जुलेखा ने उन महिलाओं को बुलाया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने लाया। उनकी सुंदरता देखकर महिलाएं हैरान रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं। सच्चे होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम पर झूठा इल्जाम लगाया गया। आखिरकार उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल में भी उन्होंने अल्लाह का संदेश पहुंचाना नहीं छोड़ा। जेल में 2 कैदी थे जिन्होंने अपने सपने बताए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की दी हुई इल्म से उनकी सही ताबीर बताई। बाद में मिस्र के बादशाह ने भी एक अजीब सपना देखा। कोई उसकी ताबीर नहीं बता सका। तब जेल में बंद यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल भयंकर अकाल आएगा। उन्होंने अकाल से बचने की योजना भी बताई। बादशाह उनकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के खजानों और अनाज का प्रभारी बना दिया। अब वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कभी कुएं में फेंके गए थे, मिस्र के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन गए। अकाल पड़ा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। कई घटनाओं के बाद उन्होंने अपनी पहचान बता दी। भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को मिस्र बुला लिया। जब पूरा परिवार उनके सामने झुका तो बचपन का सपना पूरा हो गया। कहानी से सीख, सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। हसद इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। माफी देना बदला लेने से बेहतर है। अल्लाह की योजना सबसे बेहतरीन होती है। अगर आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दिन की रोशनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।